नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव नजदीक हैं और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरह से समाजवादी पार्टी निर्णायक भूमिका में नजर आ रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी को ये खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है कि कहीं इन उपचुनाव में वो पिछड़ ना जाए। और ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में पिछड़ती है तो आने वाला विधानसभा चुनाव 2027 भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही चेतावनीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच जो कलह चल रही है उसकी चर्चाएं सुर्खियों में हैं। और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरह से यहां पर केशव प्रसाद मौर्य सिलसिलेवार बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं पार्टी नेताओं के साथ, पार्टी के मंत्रियों के साथ और साथ साथ एनडीए के समर्थित दलों के साथ। तो उसमें कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में जो 2027 का विधानसभा चुनाव है उसमें केशव प्रसाद मौर्य सीएम योगी आदित्यनाथ का खेल बिगाड़कर उनके हाथ से कुर्सी छीन सकते हैं और खुद सीएम बन सकते हैं, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य तमाम वो संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं जिससे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी अगर उनको सीएम नहीं बनाती है तो बेशक वो भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति को उत्तर प्रदेश में से बिगाड़ देंगे। अब यहाँ पर चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ आश्रुति मौजूद हैं। आश्रुति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आश्रुति, क्या कुछ लगता है जिस तरह से विधानसभा के उपचुनाव सर पर हैं और साथ ही 2027 में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, तो क्या केशव प्रसाद मौर्य की बगावत भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा खामियाजा हो सकता है? क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ की राह अलग, केशव प्रसाद मौर्य की राह अलग, और साथ ही उत्तर प्रदेश के दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी केशव प्रसाद मौर्य का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी छिनेगी और केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनेंगे 2027 में? देखिए, इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है उत्तर प्रदेश में वो कहीं ना कहीं संवेदनशील है। और अगर आप देखें तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की गद्दी उस वक्त से ही खतरे में आ चुकी थी जब भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर इस बार यूपी में सिमट गई थी, क्योंकि कहीं से कहीं तक भी ये कयास नहीं लगाए जा रहे थे कि जो धर्म की राजनीति बीजेपी खेल रही है उस राजनीति में बीजेपी हार जाएगी और समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं दूसरी ओर जीत दर्ज करके ले जाएगी। उसके बाद से ही आप देखें अखिलेश यादव लगातार तमाम बड़े प्रस्ताव बीजेपी के खेमे में तमाम नेताओं के सामने, तमाम मंत्रियों के सामने रखते नजर आ रहे हैं और उसमें से एक मोहरा कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य हैं। क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य के सामने अखिलेश यादव ने जो ये बड़ा प्रस्ताव हाल ही में रखा था कि 100 लाइए सरकार बनाइए, मानसून सत्र में ये बड़ा ऑफर कहीं ना कहीं वो रखते नजर आए थे कि 100 विधायक लेकर आप बीजेपी से हमारे साथ आइए और बहुमत के साथ सरकार बना लीजिए, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं बहुमत का आंकड़ा चाहिए। और केशव प्रसाद मौर्य बहुमत का आंकड़ा लाने के लिए एक आप देखें कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण नेता बनते नजर आ सकते हैं। और इस वक्त अगर केशव प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के साथ अगर जाकर शामिल हो जाएंगे मनीष, तो आप देखें पूरी जो स्थिति है बीजेपी की वो बदल जाएगी। और जिस हिसाब से आप जिक्र कर रहे हैं कि ब्रजेश पाठक भी कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य का समर्थन करते, उनका संज्ञान लेते नजर आ रहे थे, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते नजर आ रहे थे, सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ को झटका देने की बात है। और अगर केपी मौर्य बड़ा मोहरा बनेंगे योगी आदित्यनाथ को झटका देने के लिए, तो बीजेपी की स्थिति इस वक्त उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से बिगड़ जाएगी। जी बिल्कुल। तो वैसे में केशव प्रसाद मौर्य अगर वो मोहरा बनते हैं जो भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ दे, तो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्थिति बिगड़ती हुई नजर आएगी। लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से मायावती और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण भी मैदान में उतर चुके हैं और सभी उपचुनाव वाली सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में जो ये उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें कौन सी पार्टी जीत का परचम लहराती है, क्योंकि 5 सीटें सपा का गढ़ हैं। उन 5 सीटों पर सपा अपने आप को स्थापित कर पाएगी या फिर इन 5 सीटों में से भी कुछ सीटें दूसरे दलों के खाते में जाती हुई नजर आएंगी, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अपने आप को लोकसभा चुनाव के बाद मजबूत करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मायावती की बहुजन समाज पार्टी को लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिलना कहीं ना कहीं मायावती के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है इन उपचुनाव में 1 से 2 सीटें निकाल लेना भी। और साथ ही आजाद समाज पार्टी
के प्रमुख चंद्रशेखर रावण भी नगीना से सांसद बनते हैं, हरियाणा में भी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में उत्तर प्रदेश में अपने आप को मजबूत करने के लिए चंद्रशेखर रावण भी चाहेंगे कि उनके पाले में भी 2 से 3 सीटें जाती हुई नजर आए। और देखा जा रहा है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की एक तरफ अंदरूनी कलह, दूसरी तरफ जयंत चौधरी को 1 सीट भारतीय जनता पार्टी दे देती है, अन्य 9 सीटें अपने पास रखती है। तो आश्रुति, अगला सवाल ये रहेगा कि जयंत चौधरी ने तो 3 सीटों की मांग की थी और उनको 1 सीट दी जाती है, 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखती है, लेकिन निषाद पार्टी और अपना दल सोनेलाल और यहाँ पर देखा जाए तो ओपी राजभर कहीं ना कहीं इस बात से खफा होते हुए नजर आएंगे। और अगर खफा होते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ कर अपना केंद्र सरकार से समर्थन वापस लेंगे? देखिए, समर्थन तो वापस नहीं लेंगे, क्योंकि एनडीए में शामिल होना और एनडीए के साथ एनडीए गठबंधन में कहीं ना कहीं अपनी पार्टी का शामिल करवाना और सबसे बड़ी बात पार्टी का अस्तित्व उसी खेमे से खींच लेना जो दल इस वक्त सरकार में बना हुआ है, ये देखिए इतनी आसान बात नहीं है। हालांकि जयंत चौधरी, जो 1 सीट जयंत चौधरी को दी जा रही है, जयंत चौधरी 1 सीट से भी खुश नहीं है, वो करीबन 3 सीटें मांगते नजर आ रहे हैं इस बार के उपचुनाव में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये बड़ा ऐलान करती नजर आ रही है कि हम 9 ही सीटों पर लड़ेंगे, हम 1 ही सीट कहीं ना कहीं एनडीए खेमे में देंगे। तो देखिए ये बड़ा बदलाव है। और अगर 1 सीट केवल अगर जयंत चौधरी के पास जाएगी तो कहीं ना चाहे अनुप्रिया पटेल की बात कर लीजिए, चाहे फिर आप ओपी राजभर की बात कर लीजिए, आप तमाम चेहरों की बात कर लीजिए, ये जो तमाम चेहरे हैं कहीं ना कहीं खुद ही बगावत करते नजर आएंगे। इनको कोई आप देखें ऊपर से, चाहे बीजेपी ना बोले, चाहे एनडीए आला कमान ना बोले, चाहे बीजेपी आला कमान ना बोले, लेकिन जब नाराजगी की बात आएगी तो ये चेहरे कहीं ना कहीं सबसे पहले बगावत करते नजर आएंगे। और ये वाजिब भी है, क्योंकि अनुप्रिया पटेल इस वक्त अपनी पार्टी के लिए उपचुनाव में 1 सीट और मांगती नजर आ रही है, क्योंकि वो जानती हैं कि जिस केवल 1 सीट अपनी मिर्जापुर की सीट से जो वो जीती हैं, उसी के दम पर उनको कहीं ना कहीं इस बार राज्य मंत्री का पद सौंपा गया है, क्योंकि एनडीए में वो 10 सालों से कहीं ना कहीं शामिल है। रॉबर्ट्सगंज की सीट से हारती नजर आई थी लोकसभा चुनाव में, और अगर उपचुनाव में 1 सीट उन्हें मिल जाती है, वहां से अगर वो किसी कड़े प्रत्याशी को उतारती है तो जीत दर्ज कर लेंगी। ओपी राजभर की बात करें तो पहले ही ओपी राजभर की पार्टी जो है सुभाषपा, वो योगी मंडल से दूर जाती नजर आ रही है। कारण ये बन रहा है क्योंकि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बड़े बयान हाल ही में ओपी राजभर देते नजर आए थे, और उससे पहले लोकसभा चुनाव में यही ओपी राजभर थे जो अपने बेटे के लिए सीट मांगते कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ से, बीजेपी से नजर आ रहे थे। और उनके बेटे की हार ओपी राजभर के चरित्र पर, उनकी राजनीति पर बहुत बड़ा सवाल है, और उसी का दाग वो कहीं ना कहीं हटाने के लिए उपचुनाव में लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन बीजेपी साफ तौर पर इनकार कर चुके। तो देखिए, बेशक कहीं ना कहीं जो स्थिति है इस वक्त की, जो एक तरह से कहें, जो एक तरह से अंतरकलह की जो स्थिति बीजेपी के खेमे में बनेगी, वो इन्हीं कुछ चेहरों के, अगर आप देखें तो इन्हीं कुछ चेहरों के तर्क पर बनती नजर आएगी। जी बिल्कुल, तो अब इन्हीं तर्कों के बेस पर यहाँ पर स्थिति बनती हुई नजर आएगी। लेकिन देखा जाए तो उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव जिस तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, तो अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस यही यहाँ पर निर्देश देता हुआ नजर आ रहा है, यही यहाँ पर दिखाता हुआ नजर आ रहा है कि आने वाले समय में जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें समाजवादी पार्टी अहम भूमिका निभाएगी। और अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में 1 भी सीट नहीं आती है तो आने वाला सफर यानी 2027 का विधानसभा चुनाव तक का सफर क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान होगा, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच जो सियासी जंग चल रही है, जो अंतरकलह पार्टी के अंदर मची हुई है, वो ये संकेत दे रही है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार गिर सकती है। और अगर सरकार गिरती है और केशव प्रसाद मौर्य को फिर भी यहाँ पर सीएम का ऑफर नहीं मिलता है, तो क्या केशव प्रसाद मौर्य बगावत करके समाजवादी पार्टी के खेमे में जाते हुए नजर आएंगे? और केशव प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी अपने खेमे में लेकर आती है तो क्या उनको 2027 के विधानसभा चुनाव में चेहरा बनाते हुए नजर आएंगे? फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।